हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल रंजेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिज़िक्स का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के लिए, जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है? द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड होलो स्फीयर इज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। ये होता है 0। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा? 3 कैपेसिटर्स each of capacity C are connected in series, the resultant capacity will be। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, C/3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? 2 cells of EMF E1 and E2, internal resistance R1 and R2 connected in parallel, the equivalent EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, E1 इंटू R1 प्लस E2 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, परमिएबिलिटी म्यू ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, म्यू जो है वो इज ग्रेटर देन 1 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम्पियर मीटर इसका होता है SI यूनिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या होता है? विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटर। तो सब इस विद्युत हीटर में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो नाइक्रोम, ऑप्शन डी सही होगा, नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। शोषित विद्युत ऊर्जा कैसे होती है? एब्सॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। तो इसका सही जवाब होगा, ये विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग फॉर, उच्च प्रतिरोध के लिए यूज़ किया जाता है, हाई रेसिस्टेंस को मापने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्युत धारा का समीकरण I इज इक्वल टू 0.6 sin 100π1 से निरूपित होता है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? इफ द इक्वेशन ऑफ इन इलेक्ट्रिक करंट इज I इज इक्वल टू 0.6 sin 100πt, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रतिघात का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ओम। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRMS में क्या संबंध होता है? द रिलेशन बिटवीन पीक करंट I0 एंड रूट मीन स्क्वायर करंट IRMS इज। तो इसके लिए हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, I0 इज इक्वल टू √2 IRMS, ये सही रिलेशन को बताता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। एक निकट दृष्टिकोण से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए कौन सा लेंस व्यवहार करता है? अ शॉर्ट साइटेड पर्सन यूजेस फॉर द क्लियर विजन इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किस में होता है? द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर मिनिमम 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वॉयलेट कलर यानी बैगनी रंग के लिए ये सबसे कम होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू होता है का न्यूनतम विचलन कौन है? द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, μ-1 होल ए, ये हमारा सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ध्रुवन यानी ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन से पता चलता है कि प्रकाश की जो तरंग प्रकृति होती है वो क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स नेचर्स की होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, एक लेंस म्यू इज इक्वल टू 1.5 का नभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है और इसका नभ्यांतर एक माध्यम में अपवर्तनांक में 1.5 हो जाता है। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस म्यू इज इक्वल टू 1.5 इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनफाइनाइट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ई क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर के समानांतर होता है, पैरेलल टू ई बी क्रॉस वेक्टर के बराबर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात बी बाई ई का मात्रक क्या होगा? द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी बाई ई इज, तो इसके लिए हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सेकेंड मीटर इनवर्स इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अप ऑन, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ये निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें कौन आवेश रहित है? विच ऑन द फ्लोइंग इज चार्जलेस, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या होगा? फोटोन पार्टिकल जो है वो हमारा होता है क्या? चार्ज लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 21 इज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती? विच श्रेणी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन्स, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लाइमन सीरीज इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यदि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड बोर ऑर्बिट, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द क्वेश्चन नंबर 23 इज, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे हम किस से डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं? टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी, हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 इज, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, तो इसके लिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में, इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, दोनों में ये बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य किस तरह का होना चाहिए? फॉर एन टाइप जर्मेनियम इम्प्योरिटी ड्रॉप्ड इन जर्मेनियम इज, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंच संयोजक पेंटावेलेंट होना चाहिए। 26, डायोड का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं? डायोड इज यूज्ड एज, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, रेक्टिफायर की तरह इसका यूज किया जाता है। 27, नंद NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन फॉर NAND गेट इज, तो इसका सही जवाब क्या होगा? AB डॉट वेक्टर इज इक्वल टू वाई, ये होता है हमारा इसके लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इस, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वो है, द हाइट ऑफ अ टीवी ट्रांसमिशन टावर ऑफ एनी प्लेस ऑन द surface of the earth is 245 meter, the maximum distance up to which transmission of
टावर रिच इज। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 56 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 इज निर्वात में विद्युतीय परावैद्युतांक का मान क्या होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो इसके लिए हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड मीटर इनवर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। विद्युत बल क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज। तो इसका सही मात्रक होता है ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, वोल्ट मीटर इनवर्स इसका सही मात्रक होता है। वोल्ट मीटर इनवर्स नहीं, सॉरी, ये यहाँ पर होगा वॉल्यूम मीटर इनवर्स 1 इसका सही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मेल्टिंग एट अ पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 0 होता है इसका बीजगणितीय योग। क्वेश्चन नंबर 32 इज विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इट्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड ऑफ वायर। तार की लंबाई हमें बढ़ानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 33 इज सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज मेजर ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा हमारे लिए ऑप्शन डी, पोटेंशियोमीटर। विद्युत वाहक बल मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 इज विद्युत परिपथ की शक्ति जो है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। तो इसके लिए हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी V²/R। क्वेश्चन नंबर 35 इज गतिशील आवेश उत्पन्न करता है काइनेटिक चार्ज इज ओरिजिन बाय। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 इज एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर्स। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 0। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसके लिए हमारा सही जवाब V मीटर इनवर्स 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा इसका सही आंसर यानी अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 38 इज निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ग्रेटर सस्पेक्टिबिलिटी। तो 38 का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए पैरा मैग्नेटिक यानी प्रति चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 39 इज दो समान चुंबक जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, वो एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी √2m। √2m। Two identical bar magnets each having magnetic moment m are kept perpendicular to each other making a cross. The resultant magnetic moment of the system will be √2m। क्वेश्चन नंबर 40 इज निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इनमें से कौन सा विच इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 41 इज चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका हमारे लिए सही ऑप्शन क्या होगा, डी हेनरी जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 42 द लास्ट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। द मटेरियल मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मुलायम इस्पात
सॉफ्ट आयरन इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त पदार्थ है। तो आई होप कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए हों। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।